खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। ध्वजारोहण के साथ भगवान जगन्नाथ मेले का हुआ शुभारंभ और निकली सीताराम जी की सवारी। वहीं दूल्हे के रूप में जगन्नाथ महाराज के दर्शन करने उमड़े भक्त। भगवान जगन्नाथ के दर पर नारियल बांधकर मन्नतें मांगते हैं भक्त। दशकों से जारी है परंपरा। पत्नी को लेने गए पति से हुई हाथापाई तो लगाई फांसी। धोबीगट्टा का निवासी था मृतक। और पहले जहर खाया और फिर पिता को दी खुदकुशी की सूचना। खुदनपुरी निवासी युवक ने जिला अस्पताल में तोड़ा दम। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर में झंडारोहण के साथ भगवान जगन्नाथ महोत्सव का गुरुवार को विधिवत शुभारंभ हो गया। साथ ही शाम को सीताराम जी की सवारी निकाली गई। इससे पूर्व सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर पर नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर एवं श्रद्धालुओं ने ध्वजारोहण किया। मंदिर के महंत धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि आरंभ के दिन सीताराम जी की सवारी भी निकाली जाती है। उधर जगन्नाथ जी के मेले के चलते शहर में जगह जगह मीठे पानी की प्याऊ लगाई गई। साथ ही प्रसाद वितरण किया जा रहा है। वहीं भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसके अलावा मंदिर प्रांगण में महिलाओं द्वारा भक्ति संगीत किया जा रहा है। वहीं महापौर घनश्याम गुर्जर ने कहा कि इस वर्ष भी भगवान जगन्नाथ जी का मेला धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। जगन्नाथ जी महाराज की जय। आज अष्टमी को 3 दिवस उपरांत भगवान जगन्नाथ के दर्शन अभी कुछ ही क्षणों में भगवान भक्तों के बीच में आने वाले हैं। मंदिर में मेले की शुरुआत इस ध्वजा पूजन के साथ होती है। अभी हाल ही में ध्वजारोहण किया गया है। 11:15 बजे अलवर के माननीय महापौर जी हमारे साथ थे। भगवान जगन्नाथ जी के ये ध्वजारोहण आज जो किया है, भगवान श्री जगन्नाथ जी का हर वर्ष नई ध्वजा यहाँ पहनाई जाती है। उस ध्वजा में सभी यहाँ सम्मिलित हुए और ये आज शाम को सीताराम जी की सवारी जगन्नाथ जी के मंदिर से चलकर रूपवास के लिए पधारेगी। कल भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पूरे शहर से होते हुए रूपवास पधारेगी। भगवान जगन्नाथ जी की सभी भक्तों पर कृपा बनी रहती है। यहाँ आप सबने भी देखा होगा कि यहाँ लोग देश से ही नहीं विदेशों तक से भी लोग भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आते हैं। उन्हीं की मनोकामना पूरी होती है। लोग यहाँ अपना नारियल चढ़ाते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं। वो भगवान जगन्नाथ उन सबकी मन्नतों को पूरा करते हैं और अलवर शहर पर भगवान जगन्नाथ की विशेष कृपा हमेशा बनी रहती है। मैं भगवान जगन्नाथ जी के श्री चरणों में ये आग्रह मैं उनके चरणों में मान्यता कर रखता हूँ कि भगवान जगन्नाथ उन सब पर कृपा बनाए रखे, ताकि अलवर शहर के सभी भक्तगण, अलवर शहर की जनता सब खुश रहे, खुशहाल रहे। उधर भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से एक दिन पूर्व सीताराम जी की भव्य सवारी निकाली गई। यह परंपरागत सवारी बैंड बाजे के साथ जगन्नाथ मंदिर सुभाष चौक से शुरू होकर रूपबास पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और शहरवासी शामिल हुए। उधर पुलिस और नगर परिषद की ओर से भी सुरक्षा और साफ सफाई के प्रबंध किए गए थे। उधर सूर्य मंदिर के सेवक सुरेश चंद्र शर्मा के अनुसार पूर्व में जब होप सर्कस नहीं था तब जगन्नाथ यात्रा गणेश मंदिर के सामने से जाती थी। वहीं इस परंपरागत मार्ग को फिर से ऐसा किया जा सकता है। भगवान जगन्नाथ जी के इस रथ यात्रा महोत्सव को तैयारी में भगवान सीताराम जी जो है वो उपवास के लिए पधार रहे हैं। शहर में भ्रमण करते हुए रस्ते के अंदर के पेड़ पौधे कोई भी तरह का व्यवधान जो उनको नजर आता है उसको ठीक कराएंगे। भगवान जगन्नाथ की जो कल यात्रा निकलेगी उसमें किसी भी तरीके की कोई व्यवधान नहीं आए, इसलिए शहर के अंदर होते रूपवास पधारेंगे। लोग अपने रूपवास में जाने के बाद व्यवस्थाओं को देखेंगे कि भाई किस तरीके से वहाँ जो कैंपस बना हुआ है
उसमें भगवान जगन्नाथ कहाँ विराजेंगे, कहाँ रसोड़ा होगा, कहाँ मैया जी बैठेंगी और मेरा व्यवस्थित है कि नहीं, ये कम है इसको पूरा कराएंगे। भगवान जगन्नाथ की जो ये रथ यात्रा है, अनूठी रथ यात्रा है, जो कि जगन्नाथपुरी के बाद दूसरे नंबर पे आती है, जो नाइट में चलती है, इसका एक देखने का अलग ही आनंद है। और वहीं 3 दिन के अंतराल के बाद गुरुवार को अलवर के सुभाष चौक मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी के दूल्हा रूप में भव्य दर्शन हुए। श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन कर पूजा अर्चना की और जयकारे गूंजते रहे। महंत धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि 3 दिन के विश्राम के बाद भगवान ने दूल्हे के रूप में भक्तों को दर्शन दिए हैं। इस अवसर पर विशेष भजन संध्या का आयोजन किया गया। वहीं शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी, जो रूपवास पहुंचेगी। जय जगन्नाथ। आज 3 दिवसीय जो हरिनाम संकीर्तन चल रहा था, वो सुबह उसका समापन हुआ। इसके बाद मंदिर में शहनाई वादन प्रारंभ हुआ। शहनाई वादन से आज के मेले की शुरुआत हुई और 11:15 बजे ध्वजारोहण जो मेले का मंदिर का जो प्रतिवर्ष होता है वह हुआ। इस कार्यक्रम में माननीय पूर्व महापौर घनश्याम गुर्जर जी और जो पूर्व में से ही इसका झंडारोहण करते आ रहे हैं जसोरिया परिवार के लोग भी इसमें थे, अन्य गणमान्य लोग भी थे। इसके बाद मंदिर में भजन कीर्तन का कार्यक्रम हुआ, झांकियां हुई और 12 बजे भगवान के दर्शन खुले। आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा और पूरे आस्था के जो यहाँ नारियल बांध रहे हैं लोग, वो लोग यहाँ पर उपस्थित थे। पूरे धूमधाम से महाआरती हुई। आज शाम को श्री सीताराम जी महाराज की सवारी रूपबाज के लिए लवाजमे के साथ पधारेगी और इसके लिए तैयारियां जोर शोरों से चल रही हैं। लोग मंदिर में अपनी मनोती मांगने के लिए आ रहे हैं, नारियल बांध रहे हैं। भगवान उनको सफल बनाए, उनकी जो इच्छाएं हैं भगवान उनको पूर्ण करे, ऐसी मंगल कामना जगन्नाथ जी महाराज से। दूल्हा रूप में भी दर्शन हुए। आज उनके दूल्हा रूप में दर्शन हुए हैं। छवि भगवान की बहुत ही मनोरम है और लोग आनंदित हो रहे हैं। भात का प्रसाद जो है वो बट रहा है। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, यह कहावत चरितार्थ हो रही है। कल जगन्नाथ जी महाराज की रथ यात्रा मंदिर से रूपबाज के लिए पधारेगी पूरे लवाजमे के साथ। इसकी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। स्वयंसेवी संगठन और इसके अलावा धर्मार्थ जो लोग हैं वो पूरे शहर भर में इस तरह से सेवाएं दे रहे हैं। बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे, ऐसी जगन्नाथ जी महाराज। उधर अलवर के सुभाष चौक स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में देश भर से श्रद्धालु विवाह, नौकरी और स्वास्थ्य से जुड़ी कामनाओं को लेकर आते हैं। वहीं मन्नत पूरी होने पर मंदिर परिसर में नारियल बांधते हैं। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इस मंदिर में विशेष स्थान पर नारियल बांधा जाता है और श्रद्धालु मन ही मन भगवान से अपनी समस्या के समाधान और इच्छाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। कोई विवाह में रुकावट दूर होने की कामना करता है तो कोई नौकरी या व्यापार में सफलता पाने की। वहीं कुछ लोग अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना लेकर यहाँ आते हैं। महंत पंडित धर्मेंद्र शर्मा के अनुसार मंदिर में रोजाना सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इनमें से कई लोग पहली बार नारियल बांधने आते हैं, जबकि कई श्रद्धालु वे होते हैं जिनकी मुराद पूरी हो चुकी होती है और वे भगवान का धन्यवाद करने लौटते हैं। जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो श्रद्धालु उसी नारियल को खोलते हैं और भगवान को भोग अर्पण कर पूजा करते हैं। यह परंपरा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि भगवान जगन्नाथ जी के प्रति अटूट आस्था और विश्वास का प्रतीक बन चुकी है। लोग मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ हर किसी की सुनते हैं, बस सच्चे मन और श्रद्धा के साथ उनसे प्रार्थना करनी होती है। ऐसी लोगों की आस्था है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं विवाह करते हैं। जिन लोगों के विवाह नहीं होते हैं वो यहाँ पर अपनी मनोती का नारियल बांधते हैं और जब उनका कार्य संपूर्ण हो जाता है तो उसको यहाँ पर आकर खोलते हैं। अलवर जिला ही नहीं, भारतवर्ष के अनेक स्थानों से यहाँ पर दिल्ली, हरियाणा, यूपी से भी काफ़ी लोग जो है श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। वो पूरे वर्ष मेले का इंतजार करते हैं। इसके अलावा मंगल कामना, स्वास्थ्य की कामना, ये भगवान के यहाँ दरबार में अपनी अर्जी लगा कर जाते हैं और भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करता है। इसीलिए प्रतिदिन यहाँ पर श्रद्धालु आकर अपनी मनोती मांगते हैं। कुल मिलाकर इस मंदिर में ना कोई जात पात देखी जाती है, ना कोई ऊंच नीच। हर वर्ग, हर समुदाय के लोग यहाँ आते हैं और एक समान भाव से भगवान के चरणों में शीश नवाते हैं।
यहाँ की भक्ति भावना और भक्तों की श्रद्धा मंदिर परिसर को ऊर्जा से भर देती है। नारियल बांधने और खोलने की यह परंपरा आज भगवान जगन्नाथ मंदिर की पहचान बन चुकी है। दीक्षित कुमार, एटीएल न्यूज, अलवर। जगन्नाथ जी महाराज की शोभा यात्रा के साथ राजर्षि अभय समाज द्वारा राम दरबार की झांकी भी शामिल होगी। हर वर्ष की तरह यह सिलसिला जारी रहेगा। अभय समाज के महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि रथ यात्रा शुक्रवार शाम 6 बजे जगन्नाथ मंदिर से रवाना होगी। वहीं राम दरबार की झांकी संस्था के महानिदेशक मनोज कुमार गोयल के निर्देशन में सजाई जाएगी। साथ ही समाज के पदाधिकारी और कलाकार ड्रेस कोड में झांकी के आगे चलेंगे। इस दौरान स्वयं सेवकों द्वारा प्रभारी ओम प्रकाश गुप्ता एवं सह प्रभारी राजेंद्र आचार्य के मार्गदर्शन में व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को तिजारा के असलीमपुर पहुंचेंगे। वे यहां संबल पखवाड़े के तहत कार्यक्रम में शरीक होंगे, साथ ही सभा को संबोधित करेंगे। इसकी तैयारियों को लेकर विधायक महंत बालकनाथ ने भाजपा मंडलों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। तिजारा विधायक के अनुसार मुख्यमंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़े के तहत लगाए गए शिविर का निरीक्षण करेंगे, साथ ही सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भिवाड़ी, टपुकड़ा, गैलपुर, शाहबाद और तिजारा मंडल की बैठक ली गई। पत्नी को लेने उसके पीहर गए पति के साथ जब हाथापाई हुई तो उसने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक अलवर शहर के धोबीगट्टा का निवासी था। 35 वर्षीय खेमचंद अपनी पत्नी को लाने गया था, जहां कहासुनी और हाथापाई हो गई। मानसिक तनाव में खेमचंद ने अपने घर लौटकर फांसी लगा ली। मृतक के पिता शिवदयाल ने बताया कि वह शराब का आदी था और नशे की हालत में ही आत्महत्या की है। घटना की जानकारी मिलने पर बुधवार रात 10 बजे क्षेत्रीय पार्षद जितेंद्र एवं परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने खेमचंद को मृत घोषित कर दिया। कल रात को मेरे पास इनका फोन आया लगभग 10 बजे के आसपास। मृतक की फांसी की सूचना तो लगभग 9 बजे की बता रही है, हिसाब से 9 बजे के 8:30 9 बजे के बीच। और इनके जो शिवदयाल जी हमारे कुंडे में ताऊ जी लगते हैं, इनके बेटे ने जो है करीब उसकी उम्र थी 36-37 साल, उसने फांसी लगा ली। पूर्व मध्य में जैसे इनके गृह कलेश तो था ही मियां बीवियों के बीच में, तो चलते हुए भाई उसने रात को क्या बताए अनुसार भाई थोड़ी बहुत दारू वारू पी रखी बताई। उसके बाद फिर इसने फांसी लगा ली। ये जब अगर खाने के लिए बुलाने गए ऊपर तो इनको वो लटका दिखा, इन्होंने जंगला तोड़कर और उसको नीचे उतारा और फिर खाने में सूचना। रात को ये फांसी तो लगभग 9 बजे ही लगा ली होती, 8:30 9 बजे। घटना कुछ भी नहीं साहब, शाम को घर पे आया और थोड़ी बहुत भी लगा रखी उसने। तो 3-4 दिन 2 दिन पहले वहाँ ससुराल गया। ससुराल जाबा के बाद में उसे उन्होंने हाथापाई करी हुई, तो उल्टा आया हुए घर पे। शाम को उल्टा आया लोग, मेरे तो जेल आ रहा करी 6-7 बार घटना करती उसके साथ। तो साहब वो फिर वो तो यानी गमी में यानी कहीं दारू पी के शाम को पास ले गया। ससुराल क्यों गए थे? तो वो घर वाले को लेकर गया, वापस नहीं आए? वापस नहीं आया। कहाँ पे गए थे? ये बेर भूसावर। क्या काम करते थे? एक वो डेंटिंग का काम करता। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवदयाल है। और वहीं अलवर शहर के खुदनपुरी में 25 वर्षीय युवक विजय ने जहरीली दवा खाकर आत्महत्या कर ली। वार्ड पार्षद रिंकू ने बताया कि गत रात्रि परिवार में लगन समारोह था, जिसमें युवक भी शामिल हुआ था। समारोह से वह अपने घर लौटा और रात करीब 12:30 बजे उसने अपने पिता रामपाल को जहर खाने की बात बताई। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान विजय की मौत हो गई। युवक की आत्महत्या के पीछे कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। उधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ये मृतक का नाम विजय कुमार है और मृतक के पिताजी का नाम रामपाल है, जो ग्राम खुदनपुरी वार्ड नंबर 42 से है। और घटना ये हुई थी रात को, अच्छा भला खूब लगन का प्रोग्राम था। लगन का प्रोग्राम में एक खाना वाना खाकर सभी परिवार के साथ में खूब हंसी खुशी अपने घर चला गया और अचानक पता नहीं लगा कि क्या कारण था क्या नहीं था। और इसकी जेब में सेलपोश मिली थी। इन्होंने सेलपोश की गोली खाकर और अपने पापा को बताया था कि मैंने की सेलपोश खा ली, अब मुझे बस बचा लो। तो रात को 1-1:30 बजे करीब इसको हम हॉस्पिटल ले गए। परिवार वाले सभी हॉस्पिटल लेकर इसको पहुँचे, जहाँ डॉक्टर ने
डॉक्टर ने बताया कि ये मृत है ना, डॉक्टर ने बताया था कि मृत है, कि अपनी बच सकता है। उसके बाद ये दुनिया से चला गया था। घटना का कारण पता नहीं लगा क्या नहीं, कारण? घटना का ऐसा कोई कारण नहीं पता चला। इसके फोन भी अभी चेक नहीं किया, फोन में कोई वीडियो कॉल किया या फिर क्या, किसी से कोई ऐसा कोई पता ही नहीं है अभी तक। कार्यक्रम कहाँ गए वार्ड में? हाँ, इसके परिवार में ही कार्यक्रम था, लगन का प्रोग्राम, जो सभी परिवार वाले थे। सभी के साथ खूब हंसी खुशी खाना खाया, सभी के साथ खूब हंसी खुशी बोला चला, और अपने रात को 12 बजे 12:30 बजे करीब अपने घर पे चला गया। ससुराल वालों की दहेज प्रताड़ना से विवाहिता की मौत के आरोप सामने आए हैं। पीहर पक्ष के अनुसार इसके बाद अस्पताल से आरोपी खिसक लिए। गोविंदगढ़ क्षेत्र के सहजपुर गांव में 24 साल की विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका वंजीरा ग्राम बरामदा की रहने वाली थी, जिसकी शादी वर्ष 2020 में सहजपुर निवासी वसीम के साथ हुई थी। मृतका के परिजन इरफान ने बताया कि वंजीरा के पेट में तेज दर्द उठा और परिजनों को सूचित किए बिना ससुराल वाले उसे इलाज के लिए अलवर के निजी हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जैसे ही लड़की की मौत की पुष्टि हुई, ससुराल पक्ष के सभी लोग हॉस्पिटल से भाग गए। पीहर पक्ष ने आरोप लगाया कि वसीम और उसके परिवार वाले शादी के बाद से ही बाइक और नकदी की मांग कर रहे थे। साथ ही महिला को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उन्हें आशंका है कि यह हत्या पूर्व नियोजित साजिश के तहत की गई है। मृतिका वंजीरा है, जो कि बरामदा की रहने वाली है, और उसकी शादी सहजपुर में की गई थी 2020 में वसीम के साथ। तो आज उसकी कुछ पेट में दर्द का कारण बताया और बगड़ तिराया पर परिजनों को सूचित किया। इतने परिजन पहुंचते हैं, लड़की की ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। फिर उसको साने हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जो रास्ते में डेड हो गई है। तो वहाँ से जो ससुराल पक्ष थे, हॉस्पिटल से भाग्य फरार हो गई। उसके बाद परिजनों को उस पर मतलब शक हुआ, ससुराल पक्ष वालों पे उनकी तरफ से कोई साजिश हुई है, उसकी तरफ इसकी तहत मौत हो गई। कोई कभी मांग की हो, कोई दहेज की हो? बिल्कुल लड़का उसमें दोषी है। कल से परिजन 24 घंटे हो गए हॉस्पिटल नहीं पहुंचे, ना ही संपर्क किया, ना ही घर पे आए। डेड बॉडी के लिए भी नहीं आए, समझौता के लिए भी नहीं आए। उनको बार बार इंफॉर्मेशन भेजी गई, उसके बाद भी नहीं पहुंचे। क्या मांग करते थे? मांग यही है कि उनको बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। न्यायपालिका मांग करते थे? ससुराल पक्ष वाले कोई बाइक मांग की क्या करते थे, वे दहेज की भी मांग करते थे। एक लड़की दूसरी भी है, जो उसको भी अभी मतलब लेकर नहीं जाते वे लोग। अलवर के तुलेड़ा गांव का मोक्ष धाम ऐसी जगह है जहां मरने के बाद भी इंसान को चैन नहीं। हाल ही में बारिश के कारण यहां शमशान की टूटी बाउंड्री से नाले का दूषित पानी अंदर भर गया। साथ ही कीचड़ से अटी जमीन पर अंतिम संस्कार करना लोगों के लिए मजबूरी बन गया। यहां जब तुलेड़ा निवासी 40 वर्षीय महेंद्र जाटव का शव लाया गया तो उनके परिजनों को कीचड़ से सने प्लेटफॉर्म पर चिता जलानी पड़ी। स्थानीय निवासी सुबे सिंह यादव ने बताया कि यह शमशान घाट लगभग 50 साल पुराना है और यहां वर्षों से ढंग से देखरेख नहीं हुई है। हाल ही में हुई बरसात में बाउंड्री पूरी तरह टूट गई, जिससे गंदगी अंदर भर गई। अब पानी सूख गया है, लेकिन कीचड़ बरकरार है। उधर जिला पार्षद जगदीश जाटव के अनुसार 5 साल पहले तत्कालीन मंत्री टीकाराम जूली के कार्यकाल में इसकी बाउंड्री कराई गई थी, लेकिन अब हालत दयनीय बनी हुई है। इसकी 10 साल पहले बाउंड्री हुई थी और ये पानी गंदा यहाँ आता है। हमारे अभी एक डेट हुई है, इस पर दाग भी नहीं लगा पा रहे पब्लिक। 1000 आदमी है यहाँ पर और ये दाग लगा नहीं पा रहे। यहाँ पे पानी भरता है गंदा नाला का। प्रशासन सूता हुआ है, बिल्कुल कोई काम नहीं करता है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये कैसे क्या बाउंड्री कैसे टूट गई? ये बारिश के पानी से ना। अच्छा, अब इसका जो गंदगी है जो कहाँ तक पहुँच गई है? ये अपने शमशान घाट में पूरे आगे हम दाग नहीं लगा पा रहे हैं। खड़े हैं सब पब्लिक, पानी भरा पड़ा है साहब। मोटर लग रही है, ये खराब हुई पड़ी है, उसमें पानी गया। बड़ी परेशानी, कोई सुनता ही नहीं है सर। आते हैं राउंड लगा के चले जाते हैं। तो कोई आए हुए थे यहाँ पे अधिकारी? कोई नहीं आया अभी तो। यहाँ पहला आया था बारिश के दिन, वो आगे देख के चले गया। अभी नए रोड बनाए हुए सब टूट गए, नए रोड माल ही नहीं लगा रहे उनमें। बाउंड्री कितने दिन पहले टूटी हुई? ये अभी 3 दिन पहले बारिश आई थी। कि हमारा 40 साल पुराना शमशान घाट है और यहाँ पे करीब 7-8 दिन पहले नाले का पानी आया था, जो UIT ने बनवाया। अधूरा नाला बना पड़ा है और आते ही सारा गंदगी का, शहर का जितना भी गंदा पानी है वो हमारे शमशान घाट में आके घुस गए
और यहाँ पे शमशान घाट में पानी आने से सारा आज एक मौत हो गई हमारे परिवार में। अब उसको जलाने में दिक्कत आ रही है। और दूसरी बात ये कि पूरी गंदगी में हुआ पड़ा है, पन्नी पन्नी हुई पड़ी है, 50 टोली तो पन्नी हुई पड़ी है, गंदा पानी फुल भरा पड़ा है इसमें। UIT वाले 5-7 दिन पहले अधिकारी आके देख के चले गए। पानी तो सूख गया, कीचड़ बच रही है इसमें। हाँ, कीचड़ बच रही है, पन्नी बच रही है, लेकिन आज तक प्रशासन ने 5-7 दिन में कोई बदबू आ रही है। बदबू आ रही है, सांप सड़क पर डोल रहे हैं, गंदगी इतने हुए पड़े, हमारे जानवर से हैं कि उसमें रुक ही नहीं सकता आम आदमी। और फिर क्या है कि यहाँ के 2-2 मंत्री होकर भी ने तो साफ सफाई कर सके न। UIT का अधिकारी आ गए, अधिकारी देख के चले गए। क्या वो अधिकारी घूंगे बह रहे हैं कि जो अधिकारी प्रशासन उनको दिख नहीं रहे? क्या आज हमारे हिंदू समाज में पवित्र है ये शमशान घाट, इनकी लापरवाही पड़ी है। ये शमशान घाट इस नाले के बगल में ही है क्या? हाँ, नहीं, शमशान घाट की जो बाउंड्री टूटी है ये जूली जी ने कराई थी जब 5 साल पहले, जब मंत्री थे वो। और आज इनका कोई प्रशासन पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। देखो ना, अब गंदगी के ढेर में आज मतलब ये नाले के बगल में ही है शमशान? हाँ, नाले के बगल में। बारिश का दौर गुरुवार को भी जारी रहा। दोपहर बाद तेज बारिश से अलवर के अशोका टॉकीज क्षेत्र और बस स्टैंड रोड पर पानी भर गया। स्थानीय लोगों के अनुसार उमस के चलते सभी परेशान थे, लेकिन दोपहर बाद खासी बारिश के चलते मौसम खुशनुमा हो गया। लेकिन बस स्टैंड रोड पर नालों का गंदा पानी भरने से आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। खासतौर पर स्कूली बच्चों ने परेशानी उठाई। बस के अंदर बहुत अच्छा मजा आ रहा है भाई साहब, और अच्छा पानी भर रहा है, और गर्मी के अंदर बहुत शांति मिल रही है। बहुत अच्छा काम हो रहा है और अच्छी सुविधा है। सुबह से काफ़ी उमस थी, सुबह से गर्मी पड़ रही है बहुत भयंकर। अब जो बारिश आई है तो सिस्टम बहुत अच्छा हुआ है, अब ठंडक मिली है आदमी को। अशोका टॉकीज की नालियों में जो पॉलिटी की सुविधा है, जो उन्हें पूजाबंदी कर रखी है, जो नाली रोड पानी आ रहा है जो सारा। और वहीं नगर निगम प्रशासन ने लोगों से नालों में पॉलीथीन आदि कचरा नहीं डालने की अपील की है। कमिश्नर जितेंद्र सिंह ने बताया कि 2 दिन पहले तेज बारिश के बाद SMD और अंबेडकर सर्कल जैसे प्रमुख स्थलों पर नालों की सफाई करवाई गई थी। उन्होंने बताया कि सामान्य तौर पर 1 से 1.5 घंटे में पानी निकल जाता है। उधर चूड़ी मार्केट में जल भराव की सूचना मिलते ही सफाई करवाई गई थी। कमिश्नर नरूका ने कहा कि नगर निगम की टीम नियमित नालों की सफाई कर रही है, साथ ही वे इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने आम जन से अपील की है कि वे नालों में कचरा न डालें और निर्धारित ऑटो टिपर एवं डस्टबिन का उपयोग करें। जब नागरिक और व्यापारी सहयोग करेंगे तो अलवर को स्वच्छ और बेहतर बनाया जा सकेगा। देखिए, हमने मानसून से पूर्व ही अपने नाले और नालियों की सफाई की व्यवस्था की थी। इसलिए अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि गत वर्षों की तुलना में पानी इस बार कम समय तक रुक रहा है। परसों काफ़ी अधिक वर्षा हुई थी, जिसके कारण कुछ क्षेत्र में जल भराव की स्थितियां उत्पन्न हुई थी। अलवर का जैसा सिस्टम है, आप देखते हैं कि 1.5 से 2 घंटे में सारा पानी निकल जाता है। कुछ क्षेत्र जैसे SMD सर्किल, गायत्री मंदिर रोड, अंबेडकर नगर, अंबेडकर सर्कल, वहाँ पर जल भराव के हमें शिकायतें मिली थी, तो हमारी टीम गई वहाँ पर। जहाँ भी नाले में अवरोध था, उसके कारण पानी भरने की शिकायतें थी, तो टीम तुरंत ही सक्रिय हुई और इसका परिणाम था कि लगभग 1 बजे तक सभी स्थानों से जल निकासी हो चुकी थी। बाजारों में भी पानी भर जाता है। बाजार में भी मैं अभी चूड़ी मार्केट की जैसे आज सूचना मिली थी, तो हमने एक वो पुराना अलीगढ़ वाला नाला जिसको कहते हैं, उसकी सफाई करवा दी। इसमें मुख्य रूप से मैं आम दुकानदारों से और आमजन से भी कहना चाहूँगा कि उनका जो वेस्ट है, विशेष रूप से जो प्लास्टिक का कचरा है, उसको नालियों में न डालें, क्योंकि वो उनके लिए भी हानिकारक है। जल भराव की स्थिति होती है, लोगों के घरों में पानी जाए या उनकी दुकानों में जाए, तो सब हम शहरवासियों को मिलजुल कर इस दिशा में प्रयास करना होगा। अपने कचरे को डस्टबिन में डालें, सुबह हमारे ऑटो टिपर्स आते हैं उनमें डालें, अपनी दुकानों में डस्टबिन रखें। उससे ऐसा होगा कि जो है कचरे का जमाव नहीं होगा और नाले और नालियों में तो बिल्कुल ना डालें। अलवर के सामान्य चिकित्सालय के संविदा कर्मियों ने अपने जन्मदिन को खास बनाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। अब वे गायों को चारा खिलाकर अपने जन्मदिन की शुरुआत करेंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि यह पहल न केवल गायों की सेवा के लिए है, बल्कि एक सामाजिक संदेश भी देती है। नितेश ने फालतू व्यय करने के बजाय इस तरह इस अवसर को सार्थक किया। शर्मा का मानना है कि पशु सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है।
अलवर में नजर बगीची स्थित भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय पर बीएसटीसी के छात्राध्यापकों का कैंप गुरुवार से प्रारंभ हुआ। शिविर में डाइट कॉलेज, थाना राजाजी और बानसूर बीएसटीसी कॉलेज के करीब 100 छात्राध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। सीओ स्काउट राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि बीएसटीसी के पाठ्यक्रम के तहत 7 दिवसीय स्काउट गाइड का कोर्स अनिवार्य होता है। 9 जुलाई तक चलने वाले शिविर में स्काउट गाइड के मूलभूत नियम, प्रतिज्ञा और पायनियरिंग सहित जीवन जीने की कला सिखाई जाएगी। इसके अलावा जगन्नाथ जी के मेले में भी शिविरार्थी सहयोग करेंगे। सर, बीएसटीसी कैंप जो है, बीएसटीसी की जो छात्र अध्यापक होते हैं उनको ये अपने पाठ्यक्रम में इनका अनिवार्यतः कैंप करना होता है। तो स्काउट गाइड में उनके पाठ्यक्रम में 7 दिवसीय कैंप है। तो आज बीएसटीसी थाना राजाजी और डाइट के जो बच्चे हैं और एक बानसूर के जो कॉलेज है उसके बच्चों के लिए आज छात्र अध्यापकों को भी यहाँ पे 7 दिवसीय बीएसटीसी कैंप का आयोजन 8 दिनांक से और ये 9 तारीख तक चलेगा, जिसमें पायनियरिंग है, फर्स्ट एड है और हमारे नोटिंग वगैरह है और इनको जीवन जीने की कला और एडवेंचर से संबंधित छोटी गतिविधियां, ये समाज सेवा का, कम्युनिटी डेवलपमेंट का रिश्ता इनको आज अभी जो पौधारोपण का भी इनको करवाया जाएगा। समाज सेवा के साथ में इनको जो प्रैक्टिकल के साथ में ही करवाया जाएगा, क्योंकि अभी जगन्नाथ जी मेला जो अपने अलवर जिले का सबसे बड़ा आयोजन यहाँ पे होता है इस कैंप के दौरान ही रहेगा। और उसी को देखते हुए हमने समाज सेवा को इनको सिखाने के लिए शिविर आयोजन किया गया है, जिसका जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अलवर में पीएम श्री भवन बनाए जाएंगे। इसके लिए परिसर में स्थित वर्षों पुराने हरे पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसकी शिकायत लोगों ने जिला कलेक्टर को की है। वहीं डाइट प्रशासन का कहना है कि जिला प्रशासन से अनुमति ले ली गई है। सहायक लेखाधिकारी कैलाश चंद गुप्ता ने बताया कि डाइट फॉर एक्सीलेंसी के तहत पीएम श्री भवन निर्मित हो रहे हैं। ऐसे में अवरोध बन रहे 26 पेड़ों को काटा जा रहा है। यहाँ शिक्षण भवन सहित स्टाफ के रहने के लिए इमारत का निर्माण होगा। सिलेक्शन हुआ है एक्सीलेंस ऑफ डाइट में, उसके अंतर्गत यहाँ पर डाइट भवन की कुछ नवीन बिल्डिंग बननी है, जिसमें रहने के लिए भवन और शैक्षणिक ब्लॉक बनेंगे। तो उसके लिए पेड़ों की परमिशन पहले अपन ने ले ली गई थी। बिल्कुल कलेक्टर साहब से। अलवर के हजारिका मोहल्ला स्थित काली माता मंदिर से धोबीगट्टा साईं बाबा मंदिर तक गुरुवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। मंदिर के महंत जगदीश शर्मा ने बताया कि धोबीगट्टा स्थित साईं बाबा मंदिर में रात्रि को जागरण का आयोजन भी किया जाएगा। साथ ही यहाँ शुक्रवार को भंडारा होगा। ये सर महाकाली देवी जी का मंदिर हजारिका मोहल्ले से प्रस्थान करेगी और धोबीगट्टा साईं बाबा के मंदिर जाकर प्रस्थान करेगी। क्या क्या कार्यक्रम है? यहाँ पर से कलश यात्रा जाएगी, उसके बाद वहाँ जागरण है और कल का भंडारा है, प्रसादी है। सब लोग आप पधारो। महावीर इंटरनेशनल अलवर केंद्र द्वारा शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में शुक्रवार को मेडिकल कैंप लगेगा। यहां सुबह 9 से 11 बजे तक निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर लगाया जाएगा। यह कैंप समाज सेवी कला मोदी की स्मृति में आयोजित हो रहा है। इस दौरान वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी द्वारा निःशुल्क परामर्श देने के साथ ही दवाओं का वितरण भी होगा। अलवर शहर के वार्ड 56 स्थित न्यू प्रीत विहार में बारिश के पानी के कारण स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। इसके अलावा नालियों और मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि यहां से मुख्य नाला गुजरता है जो 200 फीट रोड हाईवे से आगे जाता है, लेकिन न्यू प्रीत विहार में यह नाला टूटा हुआ है और दूषित पानी इस कॉलोनी में जमा हो जाता है। गंदा पानी सड़कों पर भरने के अलावा घरों में ही घुस जाता है। वहीं बारिश के समय अधिकांश लोग घरों में ही कैद हो जाते हैं। साथ ही जहरीले जीव जंतुओं का भी खतरा बना रहता है। इसकी शिकायत स्थानीय पार्षद सहित शहर विधायक को भी की जा चुकी है, लेकिन लोगों को राहत नसीब नहीं हो पा रही। ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन ने बरसात होने से पहले न तो नाले की मरम्मत कराई, नाला इतना भरा हुआ था कि नाला टूट के पानी 1/, हाउसिंग बोर्ड से सटी हुई कॉलोनी न्यू प्रीत विहार के नाम से करीबन 15-20 साल से बसी हुई है। न यहाँ पे
पानी निकलने की समस्या, बल्कि नाले से पानी निकल के बाहर कॉलोनी में घुस जाता है। यहाँ के बासिंदे सारे रोड वगैरह से परेशान हैं, न कोई नाली है न कोई रोड है। और हमने प्रशासन को कई बार बताया भी था, लेकिन इसमें प्रशासन लापरवाही करता है। कई बार और भी वीडियो वगैरह भेजी है, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं करता। सर, इस नाले की सफाई नहीं हुई क्या? बिल्कुल नहीं हुई, 2 साल से कोई सफाई नहीं हुई। हम 2 साल से तो देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा नींद बैठ गई हमारी, कई साल से रह रहा। हम यही इधर से नाला फूटा पड़ा, वैसे ही ना हो रहा। तो ये कितने घरों में पानी घुस रहा है? सब घरों में हुआ से हुआ तक सब घरों में जा रहा है। अच्छा, ये सड़क भी नहीं है? सड़क भी नहीं है, सड़क ऐसी है, ये दिख रहा पानी भर रहा है पूरा घरों में। नाला का पानी, गंदा नाला का पानी घुस रहा है। तो क्या क्या समस्या है यहाँ पर? सर, ज़्यादा पानी की समस्या है और रोड की समस्या है। और सन 12 से मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। और संजय शर्मा जी को फ़ोन किया था, परसों भी किया था पार्षद साहब को, काफ़ी बार फ़ोन किया। पानी की समस्या, छोटे बच्चे, और ये नाले के पानी की वजह से सांप वगैरह आते हैं जो घरों में घुस जाते हैं। ये पानी की समस्या क्यों हो रही है, क्या कारण है? समस्या है नाले की सफाई नहीं होती। ठेकेदार थोड़ी बहुत जेसीबी चलवा देते हैं, फिर वो चल जाते हैं, वहाँ से पेमेंट उठा लेते हैं। वो गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती। तो नाले का पानी आता है? नाले का पानी आता है, जगह टूटे पड़ा है नाले। और वहीं अलवर शहर के आर्ट्स कॉलेज से लेकर 200 फीट रोड तक सड़क तो बन गई, लेकिन कई जगह रोड लाइट का अभाव है। इस मार्ग पर आर्ट्स कॉलेज से लेकर मस्जिद तक की लाइट जलती है, लेकिन इसके आगे 200 फीट रोड तक रोड लाइट का अभाव है। ऐसे में रात के समय अंधेरे में आवाजाही मुश्किल हो जाती है। लोगों ने यूआईटी से पूरे मार्ग पर रोड लाइट लगाने की मांग की है। उधर स्थानीय पार्षद हेतराम यादव के अनुसार इसके लिए न्यास के अधिकारियों से वार्ता की गई और आगामी कुछ दिनों में रोड लाइट शुरू कर दी जाएगी। ये यहाँ पे क्या परेशानी है कि रोड लाइट नहीं चल रही है। यहाँ पे नगर विकास न्यास से आग्रह है कि 15 दिन हो गए लाइटों को लगाए हुए, पर ये लाइट नहीं चल रही है। तो कहाँ का मामला है ये ट्रांसपोर्ट नगर वार्ड 56 का मामला है। ये बोहरा कॉलोनी के आसपास, ये मस्जिद से लेके और 200 फीट रोड तक। कब से नहीं जल रही है? ये 15 दिन हो गए पोलों को खड़े हुए। नई रोड लाइट लगी जा रही है? हाँ, नई रोड लाइट है ये। और कागजों में बोल रहे हैं कि हमने ये चालू कर रखी है। यहाँ पे चालू नहीं बोलते हैं, चालू कर रखी है। कहाँ से कहाँ तक बंद नहीं है? ये मस्जिद से लेकर 200 फुट रोड तक बंद नहीं है। सर, आपके वार्ड का जो ये रोड है, आर्ट्स कॉलेज से लेकर 200 फुट रोड तक जो नया रोड बन रहा है, विकास कार्य हो रहे हैं, आपके स्थानीय लोगों का कहना है कि रोड लाइट नहीं जल रही है। आप स्थानीय पार्षद है, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, रोड लाइट का काम नगर विकास न्यास द्वारा किया जा रहा है। वैसे लगभग काम हो ही गया पूरा, क्योंकि मस्जिद से और ट्रांसपोर्ट नगर साइड में एरिया में वहाँ हाई मास लाइट का पैनल में है यूआईटी का, तो वो लाइट वहाँ उस पैनल में जोड़ दी गई। और ये मस्जिद से 200 फुट रोड तक जो है, इसमें क्या है, मेरी संबंधित एक्शन साहब से बात हुई थी और उन्होंने ये बोला है कि भाई शीघ्र ही इसको चालू कर दें, क्योंकि जो डिमांड नोटिस है वो यूआईटी द्वारा जमा करा दिया गया है। और कराने के बाद वो इसमें एक पैनल बनाएंगे, एक डीपी लगाई जाएगी, इसकी ट्रांसफार्मर लगाएंगे, उसके द्वारा ही कनेक्शन जारी करेंगे। अब मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है, 5-7 दिन में ये चालू हो जाएंगी लाइटें। तो जब तक स्थानीय लोग अंधेरे में रहें? नहीं, वो अंधेरे में तो रहेंगे ही, लेकिन ये काम अच्छा हो रहा है। सरकार द्वारा जो काम किया जा रहा है, अब थोड़ा बहुत तो मान लो इंतजार भी करना पड़ता है, भाई काम उनके सामने चल रहा है। बारिश के मौसम में जर्जर हाल सरकारी विद्यालयों की मॉनिटरिंग की जरूरत बनी हुई है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक देवेंद्र सिंह के अनुसार स्थानीय स्थिति का अनुमान विद्यालय प्रशासन को रहता है। यदि भवन गिराऊ स्थिति में है तो बारिश होने पर बच्चों को तुरंत हटा देना चाहिए। उन्होंने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत अधिकांश जगह नए भवन बना दिए गए हैं। भवन वगैरह कई जगह जर्जर हैं, तो कई बार गिरने की संभावना भी रहती है। कई बार प्लास्टर वगैरह या दीवार गिर जाती है, ज़्यादा बारिश हो रही है। तो सुरक्षा को दृष्टिकोण रखते हुए आपने क्या दिशा निर्देश जारी किए? स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी जर्जर जीर्ण शीर्ण भवनों में बच्चों को नहीं बिठाया जाए। किसी भी स्थिति में ऐसी आशंका हो तो भले ही बच्चों को छोड़ना पड़े, लेकिन जर्जर और जीर्ण शीर्ण स्थिति में कमरों में बच्चों को नहीं बिठाया जाए। ये सभी को निर्देश दे दिया गया है। सर, आपको लगता है कि सभी जैसी पुरानी बिल्डिंग है उनका एक सूची मंगाकर और इस तरह से पूरी डिटेल आ जाए तो विभाग को पता भी रहे, उनके लिए मेंटेनेंस या मरम्मत के लिए कुछ समय समय पर निर्देश दिया जाता है कि जो बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण है
या अनुपयोगी हैं, क्षतिग्रस्त हैं, उनका एक प्रस्ताव SDMC द्वारा, SMC द्वारा बनाकर CBO के माध्यम से समसा कार्यालयों को भिजवाया जाता है, जिसमें DO की भी मॉनिटरिंग रहती है और ऐसे विद्यालयों को में डिसमेंटल के लिए जो प्रस्ताव है समसा द्वारा दिया जाता है, उसके आदेश जारी किए जाते हैं, उसके बाद उसको डिसमेंटल किया जाता है। और नवनिर्माण के लिए भी प्रस्ताव दिए जाते हैं, जिसके आधार पर नई बिल्डिंगों का भी, नई कक्षा कक्षों का भी निर्माण किया जाता है। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की। सीएम आवास पर यह भेंट की गई। साथ ही कृषि उपज मंडी से संबंधित मांगों और विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि कृषक कल्याण फीस वापस लिए जाने की मांग को लेकर कृषि मंडियों में कारोबारियों ने बंद रखा था। वहीं इस मुद्दे सहित अन्य विषयों को लेकर सीएम से मुलाकात की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां नेता प्रतिपक्ष एवं अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली ने कांग्रेस सरकार में स्वीकृत हुई सड़कों पर अभी तक काम नहीं होने के आरोप लगाए हैं। साथ ही धीमी गति से कार्य की बात भी कही है। इसे लेकर उन्होंने PWD के अधिकारियों से बातचीत की है। जूली ने बताया कि कांग्रेस राज में अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में सैकड़ों के कार्य स्वीकृत करवाए गए थे, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा अधिकांश स्वीकृत सड़कों के कार्यों को रोक दिया गया। उधर PWD अधिकारियों ने उन्हें मानसून के बाद फिर से काम शुरू करने के लिए आश्वस्त किया है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा की 127वीं जयंती 4 जुलाई को नैतिक दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस दौरान ईटाराना फाटक के पास स्थित मौनी बाबा की गौशाला पर सुबह 8 बजे गौ सवामणी होगी। इसके बाद पौधे लगाए जाएंगे और हवन होगा। साथ ही सुबह 10 बजे श्रद्धांजलि समारोह किया जाएगा। वहीं मुख्य वक्ता अभय समाज अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा रहेंगे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगिड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम,
खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा, 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान, सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। विशेष धार्मिक यात्रा
2 धाम, 10 ज्योतिर्लिंग और दक्षिण भारत दर्शन। MB टूर एंड ट्रेवल्स प्रस्तुत कर रहा है एक पवित्र और अविस्मरणीय यात्रा का अवसर, जिसमें आप दक्षिण भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों और 2 धाम, 10 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे। यात्रा प्रारंभ 16 जुलाई 2025, अवधि 20 से 22 दिन। AC बस यात्रा और अनुभवी गाइड। मुख्य स्थल कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी, रामेश्वर धाम, शिरडी साईं बाबा, सीता गुफा, द्वारिकापुरी धाम, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ आदि। विशेष सुविधाएं: घर जैसा शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन, AC बस यात्रा, अनुभवी गाइड, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, उत्तम खान पान की व्यवस्था। किराया स्लीपर 35,000 रुपए, सीट 27,000 रुपए। संपर्क करें भरतपुर 9414695697, अलवर 8439892610। MB टूर एंड ट्रेवल्स, श्रद्धा और सेवा के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खैरथल की श्यामनगर कॉलोनी में बुधवार की दोपहर सूने मकान से अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पार कर ली। ये शातिर CCTV कैमरे में कैद हुए हैं। पीड़ित धीरज जांगिड़ ने बताया कि वे अपने पिता रमेश चंद्र जांगिड़ के इलाज के लिए नीमराना गए हुए थे। साथ ही उनकी पत्नी जयपुर स्थित पीहर गई हुई थी। जब वे बुधवार की शाम घर पहुंचे तो घटना का पता चला। ये शातिर अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखी सोने की चेन, एक अंगूठी और लगभग 10,000 रुपए चोरी कर ले गए। वहीं थाना अधिकारी राकेश मीणा ने बताया कि चोरों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। 3 दिन से हॉस्पिटल में था। मेरा नाम धीरज कुमार है। मैं अपने पापा का ऑपरेशन कराने गया था और जब जैसे ही मैं घर आया उनको लेके, तो मैंने देखा मेरे मेन गेट पे लॉक तो लगा हुआ था। अंदर आके देखा तो अंदर के गेट का लॉक टूटा मिला। मैं अंदर आया, सब सामान मेरे को बिखरा हुआ, अलमारी के लॉक टूटे हुए, कमरे का लॉक टूटा हुआ, सब सामान बिखरा हुआ मिला मेरे को। मालाखेड़ा क्षेत्र के बरखेड़ा में 1 महीने पहले झगड़े में घायल हुए ग्रामीण की मृत्यु के चलते पुलिस ने 3 आरोपियों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले हरचंद माली ने बताया कि 1 महीने तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही आरोपी उन्हें डराते धमकाते रहे। उधर थाना अधिकारी हितेश कुमार के अनुसार इस मामले में आरोपी पप्पू राम, महेश चंद और ब्रजलाल को गिरफ्तार किया गया है। मालाखेड़ा में आयोजित भगवान जगन्नाथ के मेले में दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वहीं देर रात तक माता जानकी के दर्शन करने के लिए भी भक्त पहुंचते रहे। मेला स्थल पर कई तरह के स्टॉल्स लगाए गए हैं। साथ ही जगन्नाथ जी महाराज के सेवकों द्वारा जगह जगह प्रसाद वितरण किया गया। उधर पुजारी राकेश कुमार, अजय कुमार, हरिओम दीक्षित और शिव कुमार दीक्षित के अनुसार तुलसी राम जी की बगीची स्थल पर बुधवार को भर मेला आयोजित हुआ। उधर जगन्नाथ जी महाराज और जानकी मैया का दिव्य विवाह रात्रि में संपन्न हुआ। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। साथ ही भेंट प्रदान की गई। उधर मालाखेड़ा में जगन्नाथ जी महाराज के 4 दिवसीय धार्मिक आयोजन के तहत जगह जगह प्याऊ लगी और भंडारे चले। वरमाला महोत्सव के दिन रात्रि को भगवान जगन्नाथ जी के समक्ष सैकड़ों युवाओं ने विवाह करवाने के लिए अर्जी भी लगाई। इन युवाओं का कहना था कि अर्जी लगाने से शादी हो जाने की मान्यता है।
अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर सड़कें जर्जर हाल हैं। कई जगह नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कैबिनेट मंत्री रहते हुए शिलान्यास किया था, लेकिन यहां कार्य नहीं होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिलीसेट तिराहे से लेकर ढहलावास, सीरावास और गरबाजी की ओर जाने वाले सड़क मार्ग पर जगह जगह गहरे गड्ढे मौजूद हैं। वहीं झील तक पहुंचने के लिए भी टूटी फूटी सड़कों से होकर गुजरना पड़ रहा है। उधर बारिश होने के बाद पीडब्ल्यूडी की ओर से ढहलावास गांव से पहले निकलने वाली पुलिया के पास अब मरम्मत का कार्य किया जा रहा है, लेकिन यहां दलदल के कारण आवागमन मुश्किल है। क्षेत्र के निवासी निहाल सिंह गुर्जर, रामजीलाल बैसला, पूर्व सरपंच नंदलाल गुजर, ओम प्रकाश गोलिया और जिला पार्षद सुरज्ञानी मीणा ने इस ओर ध्यान देने की मांग की है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से ग्रामीण क्षेत्र में लाडो प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इसके तहत मालाखेड़ा में बच्चियों का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। वहीं एसडीएम नवज्योति कंवरिया ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बाल विवाह रुकवाओ की शपथ दिलवाई। यहां मौजूद साथिन मिथिलेश कुमारी ने आयोजन की जानकारी दी। उधर उपखंड अधिकारी के अनुसार इससे बाल विवाह पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगी। वहीं विकास अधिकारी राजबाला मीणा ने ग्रामीणों से अनुरोध किया कि वे लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे आने दें। उधर सहायक विकास अधिकारी करण सिंह बारेट, समाजसेवी भारत चौधरी और राहुल आदि ने भी विचार व्यक्त किए। महात्मा गांधी विद्यालय महुआ कला में आखिरकार वाटर हार्वेस्टिंग के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे से बारिश का पानी निकाल दिया गया है। इसे लेकर खबर भी प्रसारित हुई थी। वहीं संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों ने लापरवाह ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद ठेकेदार मौके पर पहुंचा और पंप लगाकर गहरे गड्ढे से बारिश का पानी निकाला गया। इसके अलावा गड्ढे के चारों तरफ लोहे की टीन लगाकर उस स्थान को सुरक्षित किया गया है। शिक्षा अधिकारियों और एसडीएमसी के प्रयासों सहित ग्राम पंचायत महुआ खुर्द के प्रशासक लाखन सिंह खुद मौके पर पहुंचे। मुख्य डीओ महेश मेहता और पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी भगवान साय शर्मा सहित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शिवदयाल मीणा ने भी इसे लेकर मॉनिटरिंग की। राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय महुआ कला में जहां 25 दिन से गहरा गड्ढा, जो मौत का गड्ढा बन रहा था, खुला पड़ा था, बारिश का पानी भरा था, और जब समाचार प्रकाशित किया गया है तो शिक्षा विभाग के अधिकारी, ग्रामीण विकास पंचायत राज विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों ने इसको संज्ञान में लिया और तुरंत निर्देशित किया है। जब कुंभकर्ण नींद में जो ठेकेदार अभी तक था, वहां मौके से जाकर गड्ढे से पानी निकलाया है तथा सुरक्षा की दृष्टि से उसके चारों तरफ टीन शेड लगाई गई है, जिससे कि बच्चा का जीवन सुरक्षित रहे, स्कूल में आने वाले बच्चे किसी भी प्रकार से भयग्रस्त नहीं हो, इसके उपाय किए गए हैं। इसके लिए समस्त कार्य करने वाले पदाधिकारियों का एटीएल चैनल की ओर से आभार और धन्यवाद। मैं अवधेश सिंह। अलवर ग्रामीण विधानसभा की उमरैन पंचायत समिति में गुरुवार को बूथ लेवल अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर बीएलओ घर घर जाकर सर्वे करेंगे। पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत उन्हें 15 जुलाई तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान वोटर हेल्पलाइन ऐप के बारे में भी जानकारी दी गई। इस मौके पर मुख्तियार चौधरी, अजय यादव, बादान सैनी, अनिल यादव, महावीर प्रसाद और अजीत कुमार आदि मौजूद रहे। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गुरुवार को ल्यूपिन फाउंडेशन द्वारा एनसीडी कैंप आयोजित हुआ। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा एवं संस्था हेड तुषार शंकर सहित सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल ने मेडिकल कॉर्नर का उद्घाटन किया। साथ ही मेडिकल मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उमरैन ब्लॉक के अकबरपुर और डेहरा अस्पताल में महीने में 2 बार कैंप आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान मेडिकल मोबाइल वैन द्वारा बीमारियों की निःशुल्क जांच होगी, साथ ही दवाइयां भी निःशुल्क दी जाएंगी। ल्यूपिन फाउंडेशन की तरफ से आज जो यहाँ एनसीडी स्क्रीनिंग कैंप जो लगाया जा रहा है, उसमें जो भी व्यक्ति है 30 साल से ऊपर का, उसकी बीपी शुगर की जाँच, सामान्य वाइटल्स की जाँच, उसके अलावा जो यहाँ पर मोबाइल मेडिकल वैन जो है उसमें एक डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, एएनएम, एलटी और एक्सरे मशीन, तो इस प्रकार से जो सीएचसी स्तर पर जो जांचें हैं वो सारी की जांचें हमें इस मोबाइल वैन में मिल सकेंगी, जिसमें मुख्य तौर पे एलएफटी, आरएफटी, सीबीसी, एक्सरे, ईसीजी ये सब उपलब्ध है। और उसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति एनसीडी की बीमारियों से ग्रसित पाया जाता है, जैसे हाइपरटेंशन और शुगर, तो उनकी जो दवाइयां हैं वह भी यहाँ पर पूरी तरह से निःशुल्क है।
और उसके साथ साथ ये सबसे अच्छी चीज़ है कि उसका जो फॉलोअप है मरीज का, कि आगे आने वाले समय में उसे कब कब जांच करानी है, कौन कौन सी दवाएं लेनी है, उनका नियमित रूप से जो फॉलोअप है वो इन्हीं के स्टाफ के द्वारा किया जाता है। मेरा नाम तुषारा शंकर है, मैं लुपिन की CSR हेड हूँ। साथ में मैं लुपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन, जो लुपिन की CSR विंग है, उसको लीड करती हूँ। हमारे इस संस्था का अलवर में बहुत ज़माने से स्थान रहा है। हम यहाँ पे काम करते आ रहे हैं पिछले 20 सालों से, और हम लोगों ने पहले तो कृषि संबंधित कार्यक्रम ज़्यादा चलाए थे, मगर पिछले 3 सालों में हम लोग स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम पर भी फोकस कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने गैर संचारी रोगों के ऊपर एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया था। 2022 में हमारी राजस्थान सरकार के साथ एक पार्टनरशिप, एक MOU के अंतर्गत तय हुई थी। उस कार्यक्रम के अंतर्गत ही आज हमारी 4थी वैन का फ्लैग ऑफ होने जा रहा है। उसको वो हम यहाँ के 3 ब्लॉक कवर करेंगे। अकबरपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र में बरसात के समय में जलाशयों के समीप रील बनाने का चलन सामने आ रहा है। साथ ही लोग पानी में कूदकर नहाने का जोखिम लेते हैं। ऐसे में उमरैन पंचायती राज विभाग द्वारा जोहड़, एनीकट और अन्य जलाशयों पर चेतावनी बोर्ड लगवाए गए हैं। गरवाजी झरना, नलदेश्वर और रूपारेल नदी पर घूमने के शौकीन लोगों का दिन भर तांता लगा रहता है। उधर झीलों का एनीकट और जोहड़ पर भी चेतावनी बोर्ड लगवाया गया है। इसमें पानी के समीप वीडियो रील नहीं बनाने और तैराकी नहीं करने को लेकर अपील की गई है। सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल ने यह जानकारी प्रदान की। बताइए अपने जो बरसात का मौसम, आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए जहां भी जल भराव क्षेत्र हैं वहां ग्राम पंचायत की तरफ से चेतावनी बोर्ड बनवाए गए हैं। ग्राम पंचायत अकबरपुर में छिलो का एनीकट और अकबरपुर का जो मेन जोड़ है उसी में ज़्यादा डर रहता है डूबने का, तो वहाँ दोनों जगह चेतावनी बोर्ड बनाए हैं। और सरकार के भी ये आदेश हैं कि ऐसी जगह जहाँ पानी का बहाव है वहाँ चेतावनी बोर्ड बनाएं और लोगों को जागरूक करें कि पानी में अंदर नहीं जाएं, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। उनकी रोकथाम के लिए चेतावनी बोर्ड। उधर खेड़का ग्राम पंचायत द्वारा नटनी का बारा, रूपारेल नदी पर भी चेतावनी बोर्ड लिखवाया गया है। यहाँ बरसात के समय में नहाने के लिए लोग पानी में उतर जाते हैं। इसे लेकर खबर भी प्रसारित की गई थी। अब ऐसे लोगों को चेतावनी बोर्ड लिखवाकर सतर्क कर दिया गया है। उमरैन ग्राम पंचायत में गुरुवार को बरसात के चलते उमस भरी गर्मी से निजात मिली, लेकिन रास्ते भी पानी से लबालब हो गए। उधर बारिश से किसानों के भी चेहरे खिल गए हैं। हालांकि उमरैन के पास धवाला गांव में सिर्फ बूंदाबांदी हुई। दूसरी ओर सरिस्का में हुई बरसात के बाद रूपारेल नदी में भी पानी की आवक हुई है। खैरतल तिजारा जिले में पंडित दीनदयाल पखवाड़े के तहत कैंप जारी है। इसी क्रम में चिकानी में शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान SDM, तहसीलदार, सरपंच, सबला बानो और अन्य कार्मिकों की मौजूदगी रही। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया गया। इसके अलावा पौधरोपण हुआ। वहीं लाडो प्रोत्साहन से लाभान्वित बालिका का जन्मदिन केक काटकर बनाया गया। आज चिकानी में पंचायत समिति में मेरी बेटी का फर्स्ट जन्मदिन मनाया गया है। मेरी बेटी की फर्स्ट स्कूल की स्टार्ट होती है। मैं सरकार को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। उधर दोंगड़ा ब्लॉक में भी यह शिविर लगा। इसमें तहसीलदार नरेंद्र भाटिया, सरपंच गफ्फार और कर्मचारियों की उपस्थिति रही। यहाँ भी बालिकाओं का जन्मोत्सव मनाया गया। इसके अलावा पौधरोपण हुआ और शपथ दिलाई गई। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती जुगरावर का बास की रुंद में श्रीमद् भागवत कथा का समापन हो गया है। यह गुरुवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। बाबा रुद्रनाथ महाराज ने बताया कि हवन यज्ञ के बाद राम सिंह नाथ महाराज की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पगड़ी पहनाई गई। साथ ही भोग लगाकर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम तो महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। ये हमारे ग्राम जुगरावर का बास राम सिंह नाथ जी महाराज की तपोभूमि। यहाँ 50 साल राम सिंह नाथ महाराज जी ने तपस्या की थी, उनके तप का प्रताप है। और यहाँ के आसपास के सभी ग्रामवासी हर साल ये भागवत कथा का आयोजन करते हैं। 26 तारीख से 2 तारीख तक ये भागवत हर साल इसी माह में चलती है और 3 तारीख का भंडारा, विशाल भंडारे का आयोजन होता है। तो प्रतिवर्ष सभी ग्रामवासी बढ़ चढ़ करके दान देते हैं और सबका सहयोग होता है। इस आश्रम की दूर दराज से लोग आते हैं,
वो भी दानदाता है। बड़े बड़े दान दे करके आज की स्थिति में ये आश्रम अलवर जिले में सबसे बड़ा आश्रम है, इससे बड़ा कोई आश्रम नहीं है। भिवाड़ी के मंशा चौक स्थित गौरव पथ पर एक ट्रेलर गुजरते समय सड़क धंस गई। इसके चलते फंसे ट्रेलर को 3 हाइड्रा मशीन लगाकर बाहर निकाला गया। वहीं लोगों ने गौरव पथ निर्माण में घटिया सामग्री का आरोप लगाया है। ट्रेलर चालक नरेश मीणा ने घटना की जानकारी दी। नरेश मीणा, ये गाड़ी कितने नंबर गाड़ी है? RD32GT72 से कहाँ जा रहे थे आप? भिवाड़ी से गुजरा रहे। अचानक बैठ गई है? अचानक जल्दी बैठ गई गाड़ी रोड पे। ऑन रोड पे? रोड गए नहीं। अच्छा, ये प्रशासन की कमी है या बारिश की वजह से हुआ है, क्या हुआ है? ये तो प्रशासन की PWD वाला कमी है, जो रोड ऐसे बनाते हैं, नीचे कुछ माल ही नहीं, खड्डा पड़ा है, कोला पड़ा है रोड। किसान नेता शेर सिंह गंडूरा ने आरोप लगाया है कि डबल इंजन की सरकार काम नहीं कर पा रही है। उन्होंने बताया कि लोग महंगा डीजल पेट्रोल खरीदने को मजबूर हैं, जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने हरियाणा के समान ही राजस्थान में डीजल पेट्रोल सस्ता करने का वायदा किया था। साथ ही अलवर को NCR से बाहर नहीं किया गया है। इसके अलावा सरिस्का में खानों सहित अलवर में ईंट के भट्टे बंद करने से रोजगार समाप्त हो गया है, जबकि महंगाई बढ़ती जा रही है। उन्होंने अफसरशाही के हावी होने का आरोप भी लगाया है। सर, अलवर के लोगों को जिस तरह से महंगा डीजल पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है, अलवर के पड़ोसी राज्य चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, सभी में सस्ता है। एक तो ये बात। दूसरी, लोकसभा चुनाव में ये वादा किया गया था कि अलवर को NCR से बाहर करेंगे, और अब NCR के कारण काफ़ी नुकसान जनता को उठाने पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि डीजल की गाड़ी और पेट्रोल की पुरानी गाड़ियों को बंद करने की बात सामने आ रही है। गरीब लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है। आप किसान नेता हैं, क्या कहना चाहिए इस बारे में? मेरा विचार ये है कि पूरे देश में केवल राजस्थान राज्य ऐसा जहाँ सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल मिलता है। आप हमारे ज़िले के नज़दीक हरियाणा राज्य में देखो, पेट्रोल कितना सस्ता है, डीजल कितना सस्ता है। लोग वहाँ से अपने वाहनों में भरवा के जाते हैं, वहाँ से भरवा के आते हैं। तो मेरा तो इस बारे में ये विचार है कि पेट्रोल डीजल के दाम पहले भी वादा किया था, इस पर GST 2% लगा दी, क्योंकि हमारा ज़िला अलवर जो है NCR में आ रहा है। NCR में आने की वजह से टैक्स सारे दिल्ली की केंद्र सरकार की राजधानी के टैक्स वसूल होते हैं। हमें कोई भी फायदा ना तो केंद्र सरकार ने दिया, ना राजस्थान की सरकार ने दिया। इसलिए हर हालत में डीजल और पेट्रोल के दाम तो हरियाणा के बराबर कर देने चाहिए। बराबर में हमारे स्टेट है, और 5 से 7 रुपए डीजल और पेट्रोल सस्ता है। बताइए कितना बड़ा इस ज़िले के साथ अन्याय है। सर, आपको लगता है कि जिस तरह से सरकार को डीजल पेट्रोल को GST में लाना चाहिए, या पूरे देश में एक ही कीमत लागू कर दे, जो जिससे कि एक देश एक विधान है, एक चुनाव है? हाँ, तो सरकार डीजल पेट्रोल भी एक कर दे। जब सरकार ये कहती है कि एक देश एक चुनाव पूरे देश में, तो फिर एक देश एक चुनाव, तो पूरे देश में एक पेट्रोल डीजल के दाम होने चाहिए। भाई अपने उस पे वादे पे तो कायम रहे सरकार, लेकिन सरकार तो बिल्कुल जनता के हित में कोई काम नहीं है। बस राज बचाए रखो और आगे चलते रहो। ना रोजगार मिल रहा है जनता को, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। इस देश जैसी बेरोजगारी वर्ल्ड में कहीं नहीं है। हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं जो पिट्ठू बैग लटकाए दिन भर डोलते हैं, उनको 8,000 रुपये में गांव से चल कर आते हैं, और इतने में तो उसका पेट्रोल डीजल का खर्चा भी नहीं बचता। 8,000 बस ये है घर वालों को, एक भाई हमारा बेटा काम धंधे पे गया है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये तो केवल सरकार तो, अरे पौधे लगाओ, हम ये मना नहीं करें, पौधे में पूरा ये साल गुजार दिया, पौधे लगाओ। अरे पौधे तो लगाओ, ये तो ठीक है, लेकिन उन पौधों में बचा कह के एक भी पौधा नहीं बचा। शहर में कितने पौधे लगाए सरकार की ओर से, लेकिन एक भी नहीं हुआ। ना तो हमारे केंद्र के मंत्री भूपेंद्र यादव जी को अलवर ज़िले को कोई फ़ायदा दे रहे संसद क्षेत्र को, और ना हमारा जो ये और मंत्री हैं जो संजय शर्मा को लगा लो, ये भी कुछ नहीं, फेल है कंपनी सारी। सर, अगर डीजल पेट्रोल महंगा रहेगा तो आपको लगता है कि महंगाई बढ़ेगी? बिल्कुल। जब मेरे व्हीकल में महंगा डीजल लगेगा तो मैं भी और चीज़ें, सब चीज़ें महंगा करूँगा। आज किराना की दुकानों में रोज़ाना भाव बढ़ जाते हैं, और तो दवाइयों के 2%
5% में जो होती है वो 200 रुपये एक दवाई पे आम आदमी तो गरीब आदमी तो बजाय अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए दवाई भी नहीं खरीद सकता। सर, अलवर को एनसीआर से बाहर करने की मांग थी। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने वायदा भी किया था, लेकिन उसके नुकसान देखने को मिल रहे हैं, फायदे कुछ भी नहीं हो रहा। आपको लगता है कि सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। दिल्ली में एनसीआर से हमको जोड़ा आज 12-15 साल हो गए, लेकिन उस 12-15 साल में सिवा जीएसटी टैक्स और सारे टैक्स हमारे ज़िले में थोप दिए, जबकि दिल्ली में हर चीज़ सस्ती है और यहाँ अलवर ज़िले में सबसे महंगी। मैंने तो पहले भी कई बार मांग करी कि हमारे इसको एनसीआर से ज़िले को बाहर करो और अलवर को संभाग बनाओ। सबसे बड़ी बात है, अलवर को संभाग बना दे तो छोटे से काम के लिए जयपुर जाना पड़ता है, क्योंकि हमारा ज़िला जयपुर संभाग में लग रहा है। अब बताओ, यहाँ से आम आदमी, गरीब आदमी अपने काम के लिए किराया भाड़ा रेल बस में जाएगा। अरे यहीं संभाग खोल दो ना, संभाग की ज़रूरत भी है। छोटे से ज़िला भरतपुर में संभाग बना रखा है, अलवर ज़िले को छोड़ रखा है। ये कितना अन्याय है। इस अलवर ज़िले के आम नागरिक को तो बिल्कुल निचोड़ के रख रखा है सरकार ने। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। ध्वजारोहण के साथ भगवान जगन्नाथ मेले का हुआ शुभारंभ और निकली सीताराम जी की सवारी। वहीं दूल्हे के रूप में जगन्नाथ महाराज के दर्शन करने उमड़े भक्त। भगवान जगन्नाथ के दर पर नारियल बांधकर मन्नतें मांगते हैं भक्त। दशकों से जारी है परंपरा। पत्नी को लेने गए पति से हुई हाथापाई तो लगाई फांसी। धोबीगट्टा का निवासी था मृतक। और पहले जहर खाया और फिर पिता को दी खुदकुशी की सूचना। खुदनपुरी निवासी युवक ने जिला अस्पताल में तोड़ा दम। एटीएन न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।